आपके सपने सपने ही रह जाएंगे अगर आपको पता नहीं है कि उसे हकीकत में कैसे बदला जाए। आप अपने सपनों के लिए काम करें और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो वर्तमान है वो अपने सपनों से मेल खाएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकू श्रीवास्तव और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रिंकूस गुरुकुल। सपने साकार करने का सबसे आसान तरीका है कि जाग जाइए। हाँ दोस्तों, जाग जाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य लिखे नहीं है तो आज बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आज उसको लिख दीजिए। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने बताया है कि लक्ष्य को कैसे लिखते हैं और गोल सेटिंग हम कैसे शुरू कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट गोल्स पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे लक्ष्य होते, जो हमारे गोल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। दोस्तों, हमारे जो गोल्स होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अभी आप सोचोगे कि ये स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। स्मार्ट लोग जो गोल सेटिंग करते हैं वो स्मार्ट गोल्स हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, जो स्मार्ट गोल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे गोल्स है वो स्मार्ट क्राइटेरियाज में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आज हम दो चीजें कवर करेंगे। पहली है कि ये स्मार्ट गोल कैसे होते हैं और दूसरा है कि हम हमारे लक्ष्य को स्मार्ट गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे पहले भाग से जो है स्मार्ट गोल। दोस्तों, स्मार्ट गोल्स में जो स्मार्ट है वो एक एक्रोनिम है। इसका हर एक लेटर एक क्राइटेरिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट का मतलब हम बोलते हैं जिसमें S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक्स, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A है अटेनेबल, R है रेलेवेंट और T है टाइम बाउंड या हम इसे टाइमलाइन कह सकते हैं। हमें क्या करना होता है कि हमारे जो लक्ष्य है हमें उसमें देखना होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये सारे क्राइटेरियाज में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हर एक क्राइटेरिया को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले क्राइटेरिया से जो कि है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी आपका जो लक्ष्य है, जो आप लक्ष्य लिख रहे हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफाई कीजिए। आप उसमें स्पेसिफिक्स ऐड कीजिए। वो बहुत ही डिटेल्ड होना चाहिए। उसमें से एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य किस बारे में है। जब आपको स्पेसिफिक्स जानना हो अपने लक्ष्य के तो आप अपने आप को 5 सवाल कर सकते हैं जिसको मैं बोलता हूं 5 W's। और वो 5 सवाल ऐसे हैं: हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हाँ दोस्तों, हु यानी कि आप ये जो लक्ष्य है किसके लिए करना चाहते हैं। दूसरा है कि व्हाट, क्या लक्ष्य आप अचीव करना चाहते हैं। तीसरा है वेयर, आपको ये लक्ष्य कहां पर अचीव करना है। चौथा है व्हेन, ये आपको लक्ष्य कभी तक या कब तक आप इसको अचीव कर पाएंगे। और पांचवा है व्हाई, ये आपको लक्ष्य क्यों अचीव करना है। आपको इन 5 प्रश्न के जब उत्तर मिल जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको ये गोल क्यों करना है और आपके जो जितने स्पेसिफिक्स है वो आपको मिल जाते हैं। अभी चलते हैं हम दूसरे क्राइटेरिया पे जो है मेजरेबल। आपका जो लक्ष्य होता है वो मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेजरेबल नहीं होता है तो आपको ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, आपको उनका प्रोग्रेस नहीं पता चल पाएगा। अगर आपको अपने लक्ष्य को मेजरेबल करना है तो आपको 2 चीजें सोचनी होगी। पहला है कि आपको जानना होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो लक्ष्य है वो आपने प्राप्त कर लिया है। दूसरा है कि आपको एक इंडिकेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने लक्ष्य में कितना काम किया है, कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे मेरे शरीर में कुछ वजन कम करना है और अगर इसको मुझे मेजरेबल करना होगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि मुझे मेरे शरीर में 10 किलो वजन कम करना है। और वो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, वो मैं ऐसे करूंगा कि आज ही मैं जिम में मेंबरशिप लेने वाला हूं और कल से मैं वर्कआउट शुरू कर दूंगा। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि हर हफ्ते मैं 1 किलो वजन कम करूंगा ताकि मैं 3 महीने वर्कआउट करने के बाद मैं 10 किलो वजन कम कर पाऊंगा। दोस्तों, इसमें हमें वो दोनों चीजें मिल रही है। जैसे कि पहले मैं इसको मेजर कैसे करूंगा या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हूं कि नहीं किया हूं। जब भी मैं अपना 10 किलो वजन कम कर पाऊंगा या वहां पहुंच जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। और दूसरा ये है कि मैं इसको ट्रैक कैसे करूंगा। तो इसको हम ट्रैक कैसे कर रहे हैं कि हर हफ्ते मैं बोल रहा हूं कि मेरा वजन कम होगा
1 किलो से कम होगा, और जो वजन मेरा कम हो रहा है और मैं कितना वजन कम कर पाया हूं, इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा प्रोग्रेस कैसे हो पा रहा है। दोस्तों हम देखते हैं अभी तीसरा क्राइटेरिया जो हमारा है वो है अटेनेबल। दोस्तों आपका जो लक्ष्य होता है वो अटेनेबल होना चाहिए, यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको देखना होगा कि क्या ये आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, क्या आपके पास में रिसोर्सेस है जिससे आप ये लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है रेलेवेंट। हमें देखना होगा कि जो हमारा ये लक्ष्य है वो रेलेवेंट है या नहीं है। जिसके लिए भी आप ये लक्ष्य बना रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम लक्ष्य बना रहे हैं, जो हमारा गोल स्टेटमेंट है, ये उससे अलाइन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और हमारा आखिरी आ जाता है टाइम बाउंड। दोस्तों एक स्मार्ट गोल में हमेशा टाइम बाउंड होता है। इसमें हमें पता चलता है कि हमें हमारा जो लक्ष्य है वो शुरू कब करना है उस पे काम, और कब वो खत्म होगा। अगर हमारे लक्ष्य में डेडलाइन नहीं होगा या टाइम बाउंड नहीं होता है तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है, या फिर हम हमारे जिंदगी में उस पर कभी काम ना करें, या फिर हम सोचेंगे कि जब मिल जाएगा तब देखेंगे, या फिर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अपने लक्ष्य में टाइम बाउंड डालना है तो आपको सोचना होगा कि आपके लक्ष्य में एक डेडलाइन होना चाहिए। उस पर आपको देखना होगा कि आप ये जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो वो आप कब तक आप ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, या फिर आपको ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है। तो अभी हमने सारे क्राइटेरिया को समझ लिया है, जान लिया है। अभी हम देखेंगे ये जो लक्ष्य होते हैं इसको हम कैसे स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा। जैसे कि मेरा एक गोल है कि मुझे मेरा खुद का घर खरीदना है, और अभी हम क्या देखेंगे कि ये जो मेरा लक्ष्य है ये स्मार्ट गोल है क्या नहीं है। सबसे पहले हमें वो देखना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि खुद का घर खरीदना है मुझे, इसमें कुछ स्पेसिफिक्स आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। दूसरा ये मेजरेबल नहीं लग रहा है कि मुझे कब तक घर खरीदना है। और तीसरा अगर आप देखोगे कि अटेनेबल है या नहीं है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। रेलेवेंट, हाँ रेलेवेंट है क्योंकि ये मुझे लेना है, मेरे परिवार के लिए लेना है, और इसमें कोई टाइम बाउंड भी नहीं है दोस्तों कि मुझे कब तक खरीदना है या कब तक लेना है या कब तक ले पाऊंगा। दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है हम देखेंगे कि हम उसे कैसे स्मार्ट गोल बना सकते हैं, कैसे उन क्राइटेरियाज में फिट कर सकते हैं। इसके पहले जैसे कि मैंने बोला कि हम लक्ष्य देख रहे हैं कि मुझे मेरा खुद का घर चाहिए। ये जो हमारा लक्ष्य है वो बन जाएगा गोल स्टेटमेंट, और अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कैसे स्मार्ट बनाया जा सके। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है स्पेसिफिक। तो हमें देखना होगा दोस्तों कि हमारा जो ये लक्ष्य है इसको हम कैसे स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्पेसिफिक करना है तो आपको 5 सवाल खुद से करने होंगे, वो 5 W's आपको पूछने होंगे। मैंने वो सवाल अपने आप से किए और मुझे पता चला कि मैं अभी फिलहाल जो घर में रह रहा हूँ मुंबई में, वो 1 BHK का एक घर है। वो मेरे परिवार के लिए थोड़ा छोटा है और मैं चाहता हूँ कि एक मैं नया 2 BHK का घर लूं और वो मैं घर ले पाऊं 2025 तक। दोस्तों आप अब देखेंगे कि इसमें जो स्पेसिफिक के हमारे क्राइटेरियाज है वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे वो 5 W's, उसके सारे आंसर्स इसमें आ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसके लिए हम ये कर रहे हैं, मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य कि मुझे घर खरीदना है और मैं ये कहाँ पर लेना चाहता हूँ, मैं ये मुंबई में लेना चाहता हूँ और ये मैं कब तक लूंगा, मैं 2025 तक कोशिश करता हूँ कि मैं ले पाऊंगा। और मैं ये क्यों करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं अभी घर में रह रहा हूँ वो छोटा है और मुझे एक बड़ा घर खरीदना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे जो क्राइटेरियाज है स्पेसिफिक्स के वो आ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्राइटेरिया पे जो है मेजरेबल। दोस्तों अभी हमें हमारे लक्ष्य को मेजरेबल बनाना है तो हमें सोचना होगा कि हम हमारे लक्ष्य को कैसे मेजर कर पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम घर खरीदने की बात कर रहे हैं या घर हमारा लक्ष्य है, तो घर खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सोचना होगा कि आपको कितना पैसा जमा करना होगा ताकि आप ये घर ले पाएंगे। तो मैं जहां तक देख रहा था, सोच रहा था, तो मुझे पता चला अगर मैं 10 लाख तक एक डाउन पेमेंट जमा कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो मैं बाकी के जो पैसे हैं वो लोन करके ये घर खरीद पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब भी मैं 10 लाख रुपया जमा कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है
और दूसरा जो है हमें इंडिकेटर फाइंड आउट करना था कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे, ट्रैक कैसे करेंगे। उसमें हमें मालूम पड़ता है कि जो भी हम पैसे जमा कर रहे हैं, जितने भी हम पैसे जमा कर पाए हैं, उससे पता चलेगा कि हम कहाँ पर है और हमें कितनी मेहनत करनी है। अभी चलते हैं हमारे तीसरे क्राइटेरिया पे, जो है अटेनेबल। दोस्तों देखना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं कि हमें घर खरीदना है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं घर खरीद सकता हूं, क्या घर खरीदने के लिए मुझे उतने पैसे जमा कर पाऊंगा मैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रियलिस्टिक है। जो भी आप अभी कमा रहे हैं, जितने भी आपके पास पैसे हैं, क्या उससे हम ये कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं जब भी अपने आप को पूछा और समझा तो मुझे पता चला हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर मैं अपने महीने के जो हमारी सैलरी है उसमें से अगर मैं 20% बचाता हूं तो मैं 10 लाख रुपए जमा कर सकता हूं। ये हो सकता है, ये अटेनेबल है। यस दोस्तों, अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्राइटेरिया पे, जो कि है रेलेवेंट। अभी मैं अपने आप को पूछ रहा था कि क्या ये लक्ष्य, ये गोल मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये रेलेवेंट है मेरे लिए। मैं ये घर इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि जो अभी हमारा घर है वो छोटा है और मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, तो मुझे बड़े घर की जरूरत है। और मैं ये भी देखा कि जो मेरा लक्ष्य है और ये जो मैं अभी देख रहा हूँ कि उसका रेलेवेंस है या नहीं है, तो वो उससे भी मेल खा रहा है। तो हाँ, ये मेरे लिए रेलेवेंट है। दोस्तों अभी हमारे लक्ष्य में हमें एक टाइम बाउंड डालना होगा, एक डेडलाइन रखनी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे ये घर 2025 तक लेना है। एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन मैंने डाल दी है। कोशिश करते हैं हम उसको और डिटेल करें और उसको हम स्पेसिफाई कर पाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने प्लान किया है कि मैं 10 लाख रुपए जो मेरे डाउन पेमेंट है वो मैं सेव करूंगा हर महीने 20% अपने सैलरी से अगले 60 महीनों के लिए, ताकि मैं अपना घर खरीद सकूं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक टाइम बाउंड आ गया है कि आने वाले 5 सालों में मुझे ये घर खरीदना है और उसको मैं कैसे करूंगा, हर महीने पैसे जमा करके आने वाले 60 महीनों में मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे क्राइटेरियाज है वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। वो स्पेसिफिक है, वो मेजरेबल है, वो अटेनेबल है, रेलेवेंट है और टाइम बाउंड है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, आपको जैसे पता है मेरा जो गोल स्टेटमेंट था कि मुझे खुद का घर खरीदना है, तो उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे हमारे स्मार्ट गोल्स के क्राइटेरियाज के आधार पर। तो अभी जो हमारा गोल स्टेटमेंट हो जाएगा वो इस तरह से होगा कि आई प्लान टू सेव अ डाउन पेमेंट ऑफ 10 lakhs by saving 20% of my salaries for next 60 months to buy a 2 BHK flat in Mumbai। दोस्तों अगर आप ये दोनों लक्ष्य अभी देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि जो हमारा पहला वाला लक्ष्य था और जो अभी वाला लक्ष्य है इसमें कितना डिफरेंस है। आप ये लक्ष्य में देख सकते हैं कि इसमें स्पेसिफिक है, आप इसको मेजर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इसमें एक टाइम बाउंड है, ये अटेनेबल होगा नहीं होगा ये भी आपको पता चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लक्ष्य में क्या डिफरेंस है। इसमें से ये जो हमारा लक्ष्य है ये आपको फोकस करेगा, ये आपको गाइड करेगा कि गोल सेटिंग कैसी करनी है और इसको कैसे अचीव करना है। दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, आपको अपने सारे गोल्स देखने होंगे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कितने गोल्स स्मार्ट गोल्स है या नहीं है। जो भी गोल स्मार्ट है वो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं है वो सारे गोल्स को हमें स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों सिर्फ स्मार्ट गोल सेटिंग से ही हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमें एक प्लान की जरूरत है जिससे कि हमें पता चलेगा हमें एक्शंस लेना है, हम उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम कैसे ट्रैक करेंगे, हम उस पर कंसिस्टेंट मेहनत करके ही हम उसे अचीव कर पाएंगे। एक पावरफुल एक्शनेबल प्लान कैसे बनाया जाए इसके लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग स्मार्ट गोल सेटिंग कर पाए। मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।